अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम और उसमें हमने बात की थी कि इंटरेक्शन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर टाइप्स और उसमें से दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, एक प्रीडिएशन था और दूसरा क्या था, कंपटीशन। आज जो हमने टॉपिक जो स्टार्ट करना है दैट इज थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन और वो क्या है जी, दैट इज नोन एज सिम्बायोसिस। अब बेटे सिम्बायोसिस क्या है? कंपटीशन में हमने पहले बात की थी कि जो ऑर्गेनिज्म है जब कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान कंपटीशन होता है। प्रीडिएशन में हमने बात की थी कि एक बड़ा ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म को अटैक करता है, उसको खा जाता है। एक प्रीडेटर होता है, एक प्रे होता है। अब सिम्बायोसिस क्या होता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच दे लिव टुगेदर फॉर लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। पहला पॉइंट इस डेफिनेशन के अंदर, ये जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा? इंटरस्पेसिफिक होगा, मीन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज में होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए भी हो सकता है, शॉर्टर पीरियड के लिए भी हो सकता है। डिपेंड कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फर्दर उसी इंटरेक्शन के बेस के ऊपर, मीन इंटरेक्शन एक सिम्बायोसिस में हो रहते हुए किस तरह से होगा, इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें से एक जो टाइप है उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज पैरासाइटिज्म। दूसरी जो टाइप है उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म और जो तीसरी टाइप है उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज कमेंसलिज्म। अब इसमें हमने सबसे पहले पहली टाइप डिस्कस करनी है, उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज पैरासाइटिज्म। अब बेटे पैरासाइटिज्म क्या है? इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब जो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज में अगर हम बात करें, शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि वैसे भी जो सिम्बायोसिस है वो क्या होता है कि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है। तो ये डिफरेंट मेंबर ऑफ स्पीशीज कहना या ना कहना जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है? इन विच स्मॉलर पार्टनर डिराइव्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द लार्जर पार्टनर, और जो स्मॉलर पार्टनर है जो कि फूड और शेल्टर ले रहे हैं फ्रॉम द लार्जर ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। नाइन्थ में भी आप लोगों ने पैरासाइट की डेफिनेशन डिस्कस की हुई है। दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एंड रिटर्न हार्म देम, तो उसे हम कहते हैं पैरासाइट। और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रहते हैं, जहां से ये फूड लेते हैं, उसको उसका क्या नाम दिया जाता है? दैट्स नोन एज होस्ट। और बदले में होस्ट को ये क्या कर रहे होते हैं? नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस। इस इंटरेक्शन को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज पैरासाइटिज्म। फिर जो पैरासाइटिज्म है इसको आगे फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो है उसे कहा जाता है टेम्परेरी पैरासाइटिज्म और जो दूसरी जो कैटेगरी है उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज परमानेंट पैरासाइटिज्म। ये ज़हन में रखिएगा, पैरासाइटिज्म के टाइप्स हैं। अब पहले बात कर रहे थे हम टेम्परेरी पैरासाइटिज्म की। अब टेम्परेरी पैरासाइटिज्म क्या है? द पैरासाइट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ एज इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन अपनी लाइफ का जो पैरासाइट है अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा वो क्या गुजारे होते हैं? इंडिपेंडेंटली गुजारे होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। अब बेटे जो क्या कह सकते हैं कि ये उस वक्त तक पैरासाइट होंगे जब इनको मतलब होगा, मीन जैसे इन्होंने फूड लेनी है। तो इसलिए वो कहा जाता है कि जो ज्यादातर जो टेम्परेरी पैरासाइट्स हैं अपनी ज्यादातर लाइफ क्या गुजारे होते हैं? फ्री लिविंग के तौर पर गुजारे होते हैं। ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज स्पेंड एज अ पैरासाइट, मीन लिटिल बिट आप लोग कह सकते हैं हिस्सा वो जिंदगी का वो क्या कर रहे होते हैं? एज अ पैरासाइट गुजारे होते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें, जैसे लीच है, इसने आना है, हमारी बॉडी के साथ अटैच होना है, ब्लड सक करना है और चले जाना है। जितनी देर तक ये हमारी बॉडी के साथ अटैच है या जितनी देर तक ये ब्लड सक कर रही होती है उतनी देर तक ये पैरासाइट है, अदरवाइज ये क्या होगी? फ्री लिविंग होगी। इसी तरह से बेड बग है, सॉरी, ये भी क्या है? जितनी देर तक काटेगी, हमारे ब्लड को अब्सॉर्ब करेगी या हमारे बॉडी पार्ट से फूड लेगी, उतनी देर तक पैरासाइट है, अदरवाइज ये क्या होगा? फ्री लिविंग होगा। इसी तरह से मॉस्किटो है, जितनी देर तक ये आएगा, काटेगा, ब्लड सक करेगा, पैरासाइट है, और लेकिन मेजोरिटी ऑफ लाइफ ये क्या कर रहे होते हैं? इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग के तौर पर गुजार रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकाला जा सकता है कंसेप्चुअल। टेम्परेरी पैरासाइट्स में, पैरासाइटिज्म के अंदर जो पैरासाइट्स हैं वो सिर्फ फूड लेते हैं, होस्ट से शेल्टर नहीं लेते। मीन जस्ट वो क्या ले रहे होते हैं? होस्ट से फूड ले रहे होते हैं, शेल्टर वहां से ऑब्टेन नहीं कर रहे होते। दूसरी जो टाइप है उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज परमानेंट पैरासाइटिज्म।
अब परमानेंट पैरासाइटिज्म में क्या होता है, जो पैरासाइट्स हैं अपनी ओवरऑल होल लाइफ जो है एज अ पैरासाइट गुजारेंगे। मीन आप सिंपल कह सकते हैं कि वो होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए अपनी पूरी जिंदगी वो क्या कर रहे होते हैं, एज अ पैरासाइट गुजार रहे होते हैं। तो लाइफ का थोड़ा बहुत हिस्सा भी ये फ्री लिविंग के तौर पर स्पेंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में रहते हैं तो डिजीजेज भी कॉज करते हैं। जैसे मैनी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है और जितने भी वायरसेस होते हैं वो सारे के सारे परमानेंट पैरासाइट्स हैं। और वैसे भी वायरस का आप लोगों ने स्टेटस ऑफ वायरस में भी पढ़ा हुआ है, फिर सेल थ्योरी के साथ भी पढ़ा हुआ है, ए सेलर और सब सेलर पार्टिकल्स की फॉर्म में, कि वायरस होते ही पैरासाइट्स हैं, क्योंकि इनको जब होस्ट से निकाला जाता है ये क्रिस्टलाइन नेचर में आ जाते हैं, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते, नॉन लिविंग फॉर्म में ये क्या है, पाए जाते हैं। इसलिए वो ज्यादातर अपनी जिंदगी क्या गुजार रहे होते हैं, एज अ पैरासाइट गुजार रहे होते हैं। तो इसलिए जो क्या कह सकते हैं कि जो इसलिए कहा जाता है जितने भी वायरसेस हैं दे आर पैरासाइट्स, प्लस वो कौन से होते हैं, परमानेंट पैरासाइट्स होते हैं। इस तरह से कुछ बैक्टीरिया हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, एज अ पैरासाइट का काम कर रहे होते हैं। अब बेटे आगे हैं, ये तो थी टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म। अगली जो चीज है दैट इज द टाइप ऑफ पैरासाइट्स। पीछे जो हमने टाइप डिस्कस की है वो किसकी थी, पैरासाइटिज्म की थी। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्या है, टाइप ऑफ पैरासाइट्स हैं। अब जो पैरासाइट्स हैं दे आर क्लासिफाइड एज एक्टोपैरासाइट्स। एक्टो का मतलब होता है आउटर, बाहर, और दूसरे जो होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, एंडोपैरासाइट्स। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, अंदर। अब एक्टोपैरासाइट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक्टोपैरासाइट्स कौन से होते हैं, दीज आर द पैरासाइट्स व्हिच लिव आउटसाइड मीन ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी, और वहां से ये क्या करते हैं, फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। मीन एक तो चीज क्या है कि होस्ट बॉडी के सरफेस के ऊपर रहेंगे और वहां से ये क्या करेंगे, फूड ऑब्टेन करेंगे। मीन बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे, बॉडी से बाहर रह रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज एक्टोपैरासाइट्स। जैसे मेजोरिटी जो टेम्परेरी पैरासाइट्स हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होती है। लीच एक्टोपैरासाइट्स में है। इस तरह से आप लोगों के फेवरेट लाइसिस ये के हैं, या लीसिस ये के हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं। इसी तरह से मॉस्किटो ये भी क्या है, एक्टोपैरासाइट है। अब इसमें लीच और मॉस्किटो जो हैं ये हमें पता है कि अभी हमने डिस्कस किया, टेम्परेरी पैरासाइटिज्म की एग्जांपल है। बाकी दूसरी जो एग्जांपल दी हुई है लाइसिस की, ये क्या होते हैं, परमानेंट पैरासाइटिज्म में आ जाते हैं। दूसरी जो टाइप है उन्हें क्या नाम दिया जाता है, एंडोपैरासाइट्स। एंडो का मतलब वैसे लिटरल मीनिंग आप लोगों को कई दफा बताया गया है, इसका क्या मतलब होता है, इनसाइड द बॉडी। अब एंडोपैरासाइट्स क्या हैं, दीज आर द पैरासाइट्स व्हिच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। वहां से ये फूड भी लेंगे और शेल्टर भी लेंगे। और जैसे एग्जांपल लें, बहुत सारी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं। इस तरह से जितनी टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, वायरस पैरासाइट्स होते हैं। इसी तरह से एस्केरिस है, ये बेसिकली जो बच्चों के पेट में कीड़े पाए जाते हैं उनको कहा जाता है। ये भी सारे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंड अमीबा ये हमारी गैस्ट्रो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मीन हमारे स्टमक की या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है, गंदे पानी से आता है। मीन अगर पानी साफ ना पी रहे हैं तो उसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये क्या है, ये भी एंडोपैरासाइट है। इस तरह से प्लाज्मोडियम ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ सेकंड चैप्टर में 9th में, जो हमें मलेरिया स्प्रेड करता है। ये भी क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये सारी की सारी जो टाइप्स हैं ये क्या है, एंडोपैरासाइट्स हैं। फिर बेटे जो पैरासाइटिज्म का जो फिनोमिना है दैट इज आल्सो फाउंड इन प्लांट्स। मीन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो क्या काम कर रहे होते हैं, एज अ पैरासाइट्स का काम कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कुछ प्लांट्स हैं, इन्हें कैस्क्यूस्टा प्लांट या डोडर प्लांट भी कहा जाता है। ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। ये क्या काम करते हैं, जो पैरासाइट प्लांट्स हैं जैसे कैस्क्यूस्टा है, कैस्क्यूटा है या डोडर प्लांट है, ये अपने स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स बनाते हैं। और उन रूट्स को, मीन रूट्स तो नहीं होती लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है हेस्टूरिया। अब ये जो हेस्टूरिया है इसको होस्ट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। होस्ट यहाँ पे क्या है, प्लांट्स हैं। प्लांट्स में वस्कुलर बंडल पाया जाता है जैसे जाइलम और फ्लोएम है। वो जाइलम और फ्लोएम के अंदर इनको ये क्या कर देंगे, अपनी रूट्स को, या जिसे क्या नाम दिया, हेस्टोरिया का नाम दिया। उसलिए क्या कह सकते हैं कि उसमें ये क्या कर रहे होते हैं, वहां पे अपने फूड्स को कर रहे होते हैं। एक मिनट बेटे मुझे